आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देवी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमने पहले सत्र में श्रीमद् भागवत की उपयोगिता के बारे में चर्चा की। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आपसे ये अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जो श्रीमद् भागवत है उसमें जितने भी स्कंद है, जितने चैप्टर्स है, तो हमें अगर 10 पॉइंट्स सीखने हैं श्रीमद् भागवत से, तो हमारे दर्शक आपसे 10 पॉइंट मांग रहे हैं कि वो 10 शिक्षाएं, 10 प्रेरणाएं क्या ले सकते हैं श्रीमद् भागवत से। मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि भागवत कथा तो अनंत भंडार है, लेकिन फिर भी कहूँगी, सबसे पहले हम अपने मन में जो दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं या गलत विचार रखते हैं या किसी ने हमारा अपमान कर दिया या किसी के प्रति असंतुष्टि है, उस विचार के प्रति ना ध्यान देकर उससे प्रेम का व्यवहार बनाए। पहला पॉइंट जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हमें ये शिक्षा देती है। दूसरा बताना चाहूँगी, लोग कहते हैं आज के दौर में हमें समय प्राप्त नहीं होता है, आज के दौर में व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो वो कैसे सत्संग करे, कैसे भगवत चर्चा करे, कैसे भगवत नाम ले। क्योंकि भगवत नाम से केवल और केवल जिह्वा ही पवित्र नहीं होती है, व्यक्ति का आचार व्यवहार सब परिवर्तन होता है। और इसको आपका साइंस भी मान चुका है। अगर आप देखा जाए तो जापान के एक साइंटिस्ट ने इस पर सर्वे किया था कि पानी का वॉल लिया, उसमें पानी भरा और उसमें उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो जब उसको जमाने के लिए रखा तो उसके अंदर बहुत भद्दे क्रिस्टल आदि बने, और दूसरे उसमें पानी का रख करके उसके अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण किया, तो एक क्रिस्टल बहुत सुंदर आकार का बना। तो कहीं ना कहीं इस शरीर के अंदर 60% जल होता है, बिल्कुल, जिसका प्रभाव अच्छे नाम से, अच्छे विचारों से इस शरीर पर पड़ता है। तो जब आप अच्छे धार्मिक चीज़ें सुनेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, भगवत कथा भगवत चर्चा श्रवण करेंगे, भगवत नाम लेंगे, तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक विचार उपस्थित होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं, जो हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं प्राप्त होती है, इस सत्संग के, इन भगवत नाम के जरिए से प्राप्त होता है। तो दूसरा, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उस समय भगवत नाम का कोई, आप गा नहीं सकते तो सुन सकते हैं। आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं बैठ सकते हैं तो कोई नहीं, आज बहुत सारे साइंस ने बहुत सारी चीज़ें फास्ट कर दी हैं, मोबाइल में आप श्रवण कर सकते हैं, यूट्यूब पर श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भगवत नाम के लिए कोई समय के लिए कोई अवधि नहीं है। आप जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो, आप चलते फिरते, उठते बैठते, ये कोई डिपेंड नहीं करता कि आप बैठकर एक आसन पर करें, हर जगह हर समय कर सकते हैं। दूसरा कहूँगी, एक माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है एक संतान का, सेवा करने का, उसके प्रति भी संतानों को हम इतने शिक्षित ना हो जाएं कि हम अपने माता पिता को भूल जाएं। उनके प्रति भी जो उन्होंने संघर्ष करके हमें इस लायक बनाया है, ये वाणी, ये बुद्धि, ये शरीर दिया, जिसका हम आज हर क्षेत्र में जा कर के अपना परचम लहरा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अपने माता पिता को जाता है। और मैं कहूँगी, माता पिता को ही नहीं, हमारे समाज के प्रत्येक बुजुर्ग का हम सम्मान करें, उनको भी माता पिता की तरह देखें। कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता के प्रति सम्मान करते तो हम अपने पड़ोसी के बुजुर्ग के प्रति नहीं करते हैं, तो उनका भी हम सम्मान करें, उस संस्कृति से हम जुड़े। और चौथा टॉपिक है, अब सत्य तो सब संभाषण हर समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे अध्यात्म की ओर जाने की, तो बस आप थोड़ा बहुत कोशिश करिए सत्य बोलने की, फिर ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए, आपका स्वभाव प्रभु बना देंगे। पांचवा पॉइंट कहूँगी, अगर आप देखें, आज लोग कहते हैं क्यों भागवत कथा श्रवण की जाती है, हम अपना समय दें,
अपना श्रद्धा दें, अपनी संपत्ति दें, इतना सब करें और अपना सब महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके हम 4 घंटे पंडाल में बैठे क्यों? और एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि बात है कि क्यों बैठे, क्या होने वाला है। मैं कहूँगी प्राय केवल इसी युग में ही भगवत कथा का विस्तार नहीं था। हाँ, आज ये हर जगह देश विदेशों में प्रचार प्रसारित हो गई, तो जगह जगह आज हर 1 घंटे पर कथा आपको कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन पहले प्राय किसी एक युग में भागवत कथा श्रवण की जाती थी और स्मृति में परंपरा के अनुसार उसका पालन होता था। किसी एक युग में कथा को श्रवण किया जाता था और युगों युगों तक वो पीढ़ी आगे पालन करती थी जी, उन सारी चीज़ों को, उन सारे विचारों को। लेकिन आज अगर आप देखें आज के उस विषय में कि हर 1 मिनट में कथा होती है और एक पल भी नहीं टिकती। हम पंडाल में बैठ तो जाते हैं पर केवल पंडाल तक ही सीमित है जी। मेरा मानना है। लोग कहते हैं क्या इतने सारे लोग आते हैं वो सारे सुधरते हैं? वो सब नहीं सुधर सकते, लेकिन उनमें से 5 ऐसे आते हैं जो सरल हृदय वाले होते हैं। लोगों के मन में तो यही प्रश्न रहता है कि उपयोगिता क्या है। उपयोग, जैसे आपने भी कहा कि एक व्यक्ति अगर 4 घंटा रोज़ पंडाल में बैठता है तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा 28 घंटे की बनती है। तो 28 घंटे अगर एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उनको यही लगता है कि हमें क्या मिला। हमारे अंदर में कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन आई हो तो बहुत अच्छा है। तो क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि हर बार जैसे आपने कहा कि व्यक्ति हर बार यही सोचता है कि मुझे लाभ क्या मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे अनुग्रह किया कि आप जो है, बिल्कुल आपने सही कहा जी, 10 पॉइंट आप बता दीजिए जी। तो भागवत विषय के अगर कहूँ तो 6वां पॉइंट बताइए आप। 6वां पॉइंट कहूँगी कि एक परिवार के प्रति जी। हमारा क्या दायित्व होता है। 7वां पॉइंट कहूँगी कि आज के युवा भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो भौतिकवाद जीवन में जीते थे जी। और कहीं ना कहीं आकर्षित हैं भगवान कृष्ण से, मानते हैं, लेकिन जब बात आती है, जब उनके 16,108 पत्नियों की, उनके 10-10 बच्चों की, तो कहीं ना कहीं कहते मन में हैं, एक मन में विचार विचलित आता है। जी। करते हैं कि इतने सब। अन्य आप संतों अगर कथा के विषय में कहूँगी तो कथा में वर्णन है कि वो उपासना कांड के मंत्र थे, पर मैं ये इसे विशेष वो नहीं, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे कहूँ तो जो 16,100 स्त्रियां थीं वो समाज से उपेक्षित थीं। जैसे आज के उसमें किसी को बल प्राप्त हो जाए, किसी राजनेता को कुछ राजनीतिक बल प्राप्त हो जाए तो वो प्रजा का ही शोषण करना आरंभ कर देता है। तो उसी तरह उस युग में भी एक भौमासुर नाम का दैत्य है जी। जो प्रजा का शोषण करता था। जो भी स्त्री होती उसको छीन कर ले जाता था और कारागार में बंद कर देता था और उसका प्रण था जब 20,000 हो जाए तो इकट्ठा ब्याह करूँगा। 20,000 ये स्त्री हो जाएंगी तब विवाह हम करेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हो गया। कारण ये था कि उसने देवताओं को परेशान कर रखा था। एक कारण ये था कि अत्यधिक प्रजा का उस समय कोई ऐसी न्यायपालिका नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था जो उनको सजा सुना सके, ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को जब अत्यधिक प्रजा का वो था कि ये अत्यधिक असुर हमें परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा जी। जब कारागार खोला तो भगवान श्री कृष्ण को आशा थी यहाँ राजा होंगे, लेकिन वहाँ अनेक स्त्रियाँ, जब उनको बाहर निकाला, आज हम देखते हैं आज भी आज समाज बहुत आगे बढ़ा है, सुधरा है, अपनी मानसिकताओं को बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी, हमारे ब्रज में ही ले लीजिए, ऐसी जगह हैं जहाँ माताओं को निकलने नहीं देते हैं जी, बेटियों को निकलने नहीं देते हैं। तो उस समय भी बहुत सारे रूल थे, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ निकलने नहीं दिया जाता था, मर्यादाएं थी, परंपराएं थी। तो जब माता पिताओं को बुलाया उन सब ने मना कर दिया, हम अपनी बेटी को नहीं अपनाएंगे, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं। राजाओं को बुलाया, राजाओं से कहा कि आप विवाह कर लीजिए, सब ने कहा हमारे यहाँ क्या कमी है, अनेक हमारे लिए रानियाँ तैयार हैं। ब्राह्मणों से कहा आप धर्म के लिए हैं, आप इनको स्वीकार करें, नहीं तो इनका क्या होगा समाज में, इनको एक घर मिलेगा, एक जीवन मिलेगा,
उन ब्राह्मणों ने कहा आप हमको धर्म का उपदेश देते हैं, आपका तो अवतार धर्म के लिए है। तब उन नारियों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि आपने हमारे उस असुर को क्यों मारा। हम कारागार में बंद थी, हम उस सजा को काट रही थी, लेकिन आपने मारकर उसको हमें इस समाज से उपेक्षित बना दिया। अब हम जहाँ जाएंगी वहाँ लोग हमें गलत दृष्टि से देखेंगे। अब हमारा जीवन क्या रहा। जी। तो उस समय उन नारियों के 2 वर्ग बटे थे, जिनमें एक आत्महत्या करने के लिए, जिन्हें जीवन से निराश हो चुकी थी, जब देखा सबने, हमारा समाज ने उपेक्षा कर दी, और एक समाज जिन्होंने सोचा कि अब जीना तो है ही, कैसे भी करके जिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई एक ही रूप में उनके साथ विवाह नहीं किया, 16,108 स्वरूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह कर लिया। तो मैं उनकी लाज रखने के लिए, उनकी एक नारी का सम्मान रखने के लिए, जी। जो आज के दौर में एक बहुत बड़ा जी महत्वपूर्ण बात है। और 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट ये कहूँगी, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने नारियों का सम्मान रखा है, चाहे वो द्रौपदी रही हूँ, चाहे वो सुभद्रा उनकी बहन रही हूँ, या 16,108 रानियाँ या अष्टपट रानियाँ रही हूँ, भगवान ने हमेशा नारियों का सम्मान रखा है। तो पुरुष वर्ग को ही नहीं, अपितु सारे वर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नारियों का सम्मान वैसा ही रखें, उनको हमेशा आगे करके रखें क्षेत्र में। आज शास्त्रों में वर्णन कई जगह आता है कि नारियां शास्त्र का वाचन नहीं कर सकती हैं, यज्ञ कुंड में नहीं बैठ सकती हैं। जी, मैं इस प्रश्न पर आ रहा था। हाँ, तो वही यज्ञ कुंड में नहीं बैठ सकती हैं, यज्ञ में उनको विधान नहीं। अगर एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो नारियों को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। जी। पुरुष वर्ग को अग्नि के समीप रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वेदों में वर्णन है कि आप अग्नि के समक्ष रहेंगे तो आप पवित्र रहेंगे। अगर हम देखें तो हमारा जीवन काल अग्नि से ही उत्पन्न, अग्नि से ही मरण, कहीं ना कहीं अग्नि की आवश्यकता हमारे शरीर को भी है। अगर हम देखें तो अत्यधिक शरीर में अग्नि का प्रभाव है। आप देखेंगे शरीर के अंदर पंचभौतिक, हमारे यहाँ वर्णन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत अति अदम शरीरा। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इन सब से बना हुआ है। अगर इस ओर देखा जाए तो इस शरीर के अंदर अग्नि का भी प्रभाव है। अगर आप भूखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भीतर से एक भूख लगती है, आग लगती है, अग्नि का प्रभाव होता है कि हम कुछ डालें। जी। तो माताएं हमेशा पेट पूजा के लिए ही रहती हैं। आप देखिए माताएं घर में अपने बालकों के पति के प्रति जब भोजन व्यवस्था में ही लगी हैं सुबह से शाम, तो हमेशा अग्नि के समीप ही रहती हैं। जी। पुरुष नहीं रहता अग्नि के समीप, इसलिए उसे यज्ञ का विधान है। जी। तो कहीं अग्नि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अग्नि भगवान का स्वरूप है। और 9वां पॉइंट? 9वां पॉइंट कहूँगी, आज के दौर में युवा वर्ग जहाँ नशे की ओर जा रहा है, जहाँ हम कहते हैं कि युवा हमारा भारत का कुछ करके दिखाएगा, वहीं छोटे छोटे बच्चे, आज एक ट्रेंड चल चुका है कि पिएंगे, शराब आदि करेंगे तो एक मॉडर्न दिखेंगे, सिगरेट का पान करेंगे तो मॉडर्न दिखेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं उसकी ओर युवा वर्ग जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आज का युवा यदि नशे की ओर लत लग जाती है, नशे की ओर जाता है, तो वो आगे क्या समाज को बदलेगा? वो आगे की पीढ़ी को भी नशा दे के जाएगा। जी। वो आगे की पीढ़ी को भी, क्योंकि आप देखिए नशा एक बहुत बड़ा स्मृति को भी, बुद्धि को भी, सबको नष्ट करता है, समाज को भी नष्ट कर रहा है। आप खुद तो कैंसर आदि से पीड़ित होंगे, लेकिन साथ में जो पीता है उसको भी कर देंगे। जो साथ में रहते हैं वो भी धुआं पी जाते हैं, धुआं, हाँ, उससे भी वो प्रदूषित होते हैं। और कहीं ना कहीं बालकों के लिए अगर पारिवारिक कलह का भी यही कारण बनता है। जी जी। तो मैं कहूँगी आज के युवाओं को तो ये श्रीमद् भागवत में कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए? वर्णन आता है कई जगह, मनुस्मृति में वर्णन आता है, भागवत जी में तो वर्णन नहीं है इसका, लेकिन मनुस्मृति में है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा, और जैसे आपका मन शुद्ध होगा वैसे आपके विचार होंगे। जी। अगर आपका खान पान ही, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है, इसी में अच्छे विचार आते हैं,
इसी में गलत आते हैं, इसी में आप एक इंसान के प्रति सहयोग प्रदान करते हैं और इसी में ही एक इंसान का, समाज का गलत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रेरणा यही है। अगर आप इसी को ही गलत कर देते हैं, खान पीन करके, गलत करके, अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और गलत का सेवन करेंगे। जो हमारा सनातन पद्धति है, हिंदू धर्म है, हमने तो भगवान शिव को तो चरस पीते हुए दिखाया है। हम तो कहते भगवान शिव तो चरस पीते हैं, भांग पीते हैं। शिवरात्रि के दिन तो चरस और भांग सब भगवान शिव को अर्पित करते हैं हम लोग। देखिए, भगवान शिव का जो रूप है वो तामसिक है, क्योंकि एक भगवान, अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु ने, नारायण भगवान ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भगवान शिव को दी है जी, एक संहार सृष्टि का। अगर आप दैनिक जीवन में देखें तो अगर हमारा कोई प्रिय चला जाता है तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं और शायद उस समय ना सोचने की क्षमता रहती है। ये संसार भी उन्हीं का एक परिवार है जी। और एक संहार सृष्टि का जिम्मा उनको सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी तामसिक वृत्ति के कारण उनको वो सब लेना पड़ता है। नहीं तो फिर यूथ भी तो यही कहता है कि हमें बहुत टेंशन है, तनाव है, तो हमें वो टेंशन उसे नहीं कहेंगे। हमें शाम को एक गिलास शराब चाहिए, बीयर चाहिए, हमें सिगरेट चाहिए, क्योंकि हमें बहुत टेंशन है, हम तामसिक। भगवान शिव का ऐसा वर्णन नहीं आता कि वो 24 घंटे पीते हैं। अच्छा। जब सृष्टि का संहार होता है या वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं किसी अवस्था पर, तो वो तांडव करते हैं या भांग अत्यधिक लगा लेते हैं, तो वो ध्यान में चले जाते हैं जी। हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक अनंत अनंत काल चक्र व्यतीत हो जाते हैं, सृष्टियाँ भी व्यतीत हो जाती हैं, तब जाके उनकी ध्यान समाधि। तो उनका ये नहीं कि वो 24 घंटे, अब ये है कि लोगों ने अपने अपने नज़रिए से सारी चीज़ें बना दी। नहीं, क्या ये सच्चाई होगा कि किसी की कल्पना है, कल्पना के आधार पर उन्होंने लिखा कि भगवान शिव को भांग चाहिए, वो चरस पीते हैं? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं। सचमुच, क्योंकि जो परमात्मा है, भगवान है, उनको क्या जरूरत है ये करने की? वो तामसिक कैसे हो सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि वो तो सात्विक ही रहेंगे, उनको राजसिक और तामसिक होने का तो सवाल ही नहीं है। परमात्मा है तो परमात्मा, भगवान तो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, हमारे से सर्वश्रेष्ठ ही है, तो इसीलिए तो भगवान हो गए। इसी बात को मैं लेके आना चाहूँगी। आज लोग बलि प्रथा को बहुत बंद हो चुकी है, लेकिन कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी है। जी है। तो मैं कहूँगी लोग देवी माता के बहाने से या भैरव बाबा के बहाने से ऐसा कुछ करते हैं, बलि आदि देते हैं और नाम लगाते हैं कि देवी जी ने। हमारे अगर वेदों को देखा जाए तो वेद बड़ा परोक्षवादी है। कैसे परोक्षवादी है? वेद के एक ही चीज़ का 10 अर्थ हो सकते हैं। जी। मैं कहूँगी दयानंद सरस्वती जी महाराज का, उन्होंने वेद के ऊपर जो लिखा वो बहुत सुंदर है कि आज अगर आप देखें, लोग बकरे मांस आदि का ये सब करते हैं, उन्होंने साफ इनकार किया है। हमारा वेद अहिंसावादी है। जी। कई जगह वर्णन है कि जब भैंस आदि इन सब का वर्णन आता है तो कहीं ना कहीं वो बकरा हमारे अभिमान का प्रतीक होता है, भैंसा क्रोध का प्रतीक होता है। तो हम इन आहुतियों में अभिमान को, भक्ति के मार्ग में, अच्छे कार्य में हमेशा अभिमान को जी ना बीच में लेके आए। अगर आप देखें तो अगर समाज में भी देखें, बड़ा वर्ग हो और उसके अंदर अभिमान हो, तो एक छोटा निम्न वर्ग आकर उससे मिल नहीं सकता, उससे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं। और 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट कहूँगी कि हमें अत्यधिक जीवन में प्रसन्नचित रहना चाहिए जी। भूत की चीज़ों को भूल करके भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने अतीत की ओर ध्यान देंगे तो शायद आप अपना वर्तमान खराब कर लेंगे, कहूँगी वाकई कर लेंगे। और भविष्य को क्या सुधारेंगे? जो वर्तमान को खराब करके चलेंगे तो हम अपना भविष्य नहीं बना सकते। इसलिए जो घटित हो चुका है, जो घटना हमारे साथ घट गई, उसे भूलकर वर्तमान के आनंद को लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है और उसे प्रसन्नचित से। तो दूसरे सत्र में हमने देवी जी के साथ में चर्चा की। हमने जाना कि 10 पॉइंट्स ऐसे हमने समझ लिए जिनकी उपयोगिता आज श्रीमद् भागवत के प्रेरणा से हम ले सकते हैं और उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, और हमारे संस्था, हमारे संस्कार, हमारे समाज और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए एक निर्माण का काम कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स में देवी जी ने कहा कि नारी का सम्मान, बुज़ुर्गों का सम्मान,
आदर सत्कार, और साथ साथ में जो देश में जैसे ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारा जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। जो युवा वर्ग है उनको ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, इससे तामसिकता आती है। देवी जी ने इस पर भी चर्चा की और हमें ये समझाया। साथ साथ में हमने ये भी समझ लिया कि हमारा जीवन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। जो एजुकेशनल प्रणाली है, शिक्षा की जो प्रणाली है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारे अच्छे समाज का, सकारात्मक समाज का निर्माण हो सकता है।